अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास जो है क्या लिए थे? मकतूब निगारी। मकतूब निगारी को हम लोग पढ़े थे, समझे थे, समझाए थे और साथ ही साथ गालिब को भी पढ़े थे, ठीक है ना। आज हम लोग उसके आगे मिर्ज़ा गालिब का जो 2 ख़त तुम लोगों को पढ़ना है। मिर्ज़ा गालिब अपने दोस्तों को जो ख़त लिखे थे उसमें से पहला ख़त वो लिखे थे मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम। मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम। मिर्ज़ा गालिब का 2 ख़त तुम लोगों को पढ़ना है। एक ख़त मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम और दूसरा ख़त है मुंशी बनी बख्श हकीर के नाम, ठीक है ना। हम लोग मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम जो वो ख़त लिखे थे आज उसको देखते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। समझ नहीं पाओगे, हम बता दे रहे हैं पहले, बहुत अच्छे तरीके से इनके ख़त को समझ नहीं पाओगे और शायद हम समझा भी नहीं पाएँ, लेकिन कम से कम ये होगा कि उस ज़माने में जो लिखने का अंदाज़ था, और कहा भी जाता है कि मिर्ज़ा गालिब ने मुरासला को मुकालमा बना दिया। गालिब ने लिखने का, तर्ज़ तहरीर का वो तरीक़ा अपनाया, वो अंदाज़ अख्तियार किया कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। माने लिखे हुए को जब पढ़ने वाला पढ़ता है तो ऐसा मालूम होता है कि दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। मुकालमा, बातचीत कैसे, उसका एग्ज़ाम्पल हम लोग जो है इनके ख़त को देख करके पढ़ के देखते हैं, ठीक है। देखो साहब, देखो ख़त की शुरुआत कैसे कर रहे हैं। साहब हम लोग कैसे लिखते हैं? जनाबे आली, मेरे प्यारे दोस्त, अज़ीज़ दोस्त, अस्सलामु अलैकुम। ख़त लिखने का तरीका हम लोग जो है जनरली वही जानते हैं ना, जो आम रिवाज है लिखने का, चिट्ठी पत्री ख़त लिखने का उर्दू में। यहाँ देखो डायरेक्ट जो है कैसे शुरू कर रहे हैं ख़त लिखना। साहब माने ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सामने कोई बैठा हुआ हो और उनसे कह रहे हो साहब, जबकि ये ख़त है, चिट्ठी है, ठीक है ना। ये ख़त जो है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट, शंबा 5 दिसंबर 1857 ईस्वी। ये मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम मिर्ज़ा गालिब 1857 ईस्वी में 5 दिसंबर 1857 ईस्वी को ख़त लिखे थे। 1857 यानी कि आज से लगभग जो है 200 साल पहले। अब 200 साल पहले का हम लोग को उनका अंदाज़ देखना है, उनका लिखने का तरीका देखना है, उर्दू ज़ुबान को देखना है, समझना है, ठीक है। कैसे जो है कहा जाता है कि गालिब जो है जदीद या नए तरीके पे लिखने वाले गालिब जो है वो पहले नस्र निगार थे। वो कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये इनके लिखे हुए को देख करके हम लोग समझेंगे, है ना। साहब तुम जानते हो कि ये मामला क्या है और क्या वाक़या हुआ। ख़त है, ध्यान देना, हम ख़त पढ़ रहे हैं, खुतूत निगारी, मकतूब निगारी, ठीक है ना। साहब तुम जानते हो कि यह मामला क्या है और क्या वाक़या हुआ। वो एक जन्म था कि जिसमें हम तुम बाहम दोस्त थे। वो एक जन्म था कि जिसमें हम तुम बाहम दोस्त थे और तरह तरह के हम में तुम में मामलाते मेहर मोहब्बत दरपेश आए। हम में तुम में मामलाते मेहर मोहब्बत दरपेश आए। शेर कहे, दीवान जमा किए, उसी ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे कि वो हमारे तुम्हारे दोस्त दिली थे। उसी ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे कि वो हमारे तुम्हारे दोस्त दिली थे, दिली दोस्त थे। और मुंशी बनी बख्श उनका नाम, मुंशी बनी बख्श उनका नाम, और हकीर तखल्लुस था। देखो ये ख़त लिख रहे हैं मुंशी हर गोपाल तफ्ता को और कह रहे हैं कि उस ज़माने में, उस वक्त एक हम लोगों के दोस्त थे
उनका नाम था मुंशी बनी बख्श और हकीर तखल्लुस। तखल्लुस शायर जिस नाम का इस्तेमाल अपनी शायरी में करता है वो तखल्लुस कहलाता है ना। तो मुंशी बनी बख्श नाम था, हकीर तखल्लुस। नागाह ना वो ज़माना रहा, ना वो अशख़ास, ना वो मामलात, ना वो इख्तलात, ना वो इंबसात, बाद चंद मुद्दत के दूसरा जन्म हमको मिला। बाद चंद मुद्दत के दूसरा जन्म हमको मिला। कैसे मिला भाई इनको दूसरा जन्म? अगरचे सूरत इस जन्म के बैनह मिस्ल पहले जन्म के है। यानी एक खत मैंने मुंशी बनी बख्श साहब को भेजा, उसका जवाब मुझको आया, और एक खत तुम्हारा कि तुम भी मौसूम ब मुंशी हर गोपाल व मुतखल्लिस बा तफ्ता हो, आज आया। और मैं जिस शहर में हूँ उसका नाम भी दिल्ली और उस महल्ले का नाम बल्ली मारों का महल्ला है। कुछ समझ रहे हो? कुछ समझ रहे हो? थोड़ा मोड़ा भी ध्यान से सुनोगे तो कुछ समझोगे। ध्यान से सुनना पड़ेगा, एक एक लफ्ज़ को देखना पड़ेगा, तब शायद कुछ समझो। 1857 ईस्वी में एक ज़बरदस्त जो है क्रांति हुई थी, नेशनल मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति देश की आज़ादी की लड़ाई को लेकर के पहली जंगे अजीम 1857 ईस्वी में। और यह 57 की लड़ाई में दिल्ली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड, दिल्ली बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था। जो बच गए सो बच गए, और नहीं तो बहुत ज़्यादातर लोग जो है उस गदर में, उस आंदोलन में, उस लड़ाई में मारे गए थे। तो यहाँ पे जब गदर जो है ख़त्म हो गया, जब क्रांति आंदोलन और लड़ाई जो है वो ख़त्म हो गया, उसके बाद जो है ये ख़त जो है मिर्ज़ा गालिब अपने दोस्तों को लिख रहे हैं, और दोस्तों को लिखने के बाद जो है उनसे उनका जवाब भी इनको मिल जा रहा है, जवाब भी मिल जा रहा है। तब कह रहे हैं कि ये दूसरा जन्म, यानी कि इस जन्म में नया जन्म एक तरह से हुआ कह रहे हैं, है ना, इस जन्म में। लेकिन एक दोस्त उस जन्म के दोस्तों में से नहीं पाया जाता। लेकिन एक दोस्त उस जन्म के दोस्तों में से, उस जन्म यानी कि लड़ाई के पहले उस जन्म के दोस्तों में से नहीं पाया जाता। वल्लाह ढूंढने को मुसलमान इस शहर में नहीं मिलता। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या अहले हरफा, अगर कुछ हैं तो बाहर के हैं। हनूद अलबत्ता कुछ आबाद हो गए हैं, हालांकि अब कुछ आबाद हो गए हैं। अब हालत पहले जैसी वाली बन रही है, अब हालत में सुधार हो रही है। नहीं समझ रहे हो ना? नहीं समझाएंगे। हमको लगता है कि मेरा बोलना जो है वो बेकार जाएगा, मेरा बोलना बेकार जाएगा। 12वीं क्लास के इम्तहान को मद्देनज़र रखते हुए, इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हम यहाँ पे जुमला लिख दे रहे हैं, ख़ास जुमला, इम्पोर्टेंट जुमला, उसको तुम लोग उतार लो, ठीक है ना। और जहाँ तक उस वक्त का ख़त का एक नमूना देखना था, तो नमूना का पहला पैराग्राफ हम लोग देख लिए, पूरा चिट्ठी नहीं पढ़ेंगे, या तो मुंह फाड़ना शुरू कर दोगे, अभी मुंह फाड़ना शुरू कर दोगे। आइए, पहला चिट्ठी है, पहला ख़त है मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम। एक ख़त और पढ़ना है। अगर हम तुम लोग को कह दें कि अगला ख़त जो है मुंशी बनी बख्श हकीर के नाम पढ़ेंगे, आ जाना, तो आधा लोग नहीं आओगे। हमको पता है ना, सुनना तो चाहते हो तुम लोग अफसाना, कहानी, नज़्म, गज़ल, बोल रहे गज़ल सुनना वो चाहते हो, इश्क मोहब्बत की बातें।
जब आएगा जहाँ पे पढ़ना होगा उसको भी पढ़ेंगे, उसको भी सुनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जो है एक एक झलक आहिस्ते आहिस्ते हम लोग जो सिलेबस में है, 12वीं का सिलेबस भी आ गया है, जो टर्म 1 में पढ़ना है भाई उसको तो पढ़ेंगे, कम पढ़ें ज़्यादा पढ़ें, हल्का फुल्का पढ़ते हुए पार कर दें, लेकिन उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम लिखते हैं कुछ जुमला, उसको तुम लोग साफ साफ उतारोगे और उतना ही बात तुम लोग याद रखोगे, ठीक है ना। देखो देख लो, मिला जुला करके तुम लोग को जो है इतना ही अगर याद कर लेते हो, है ना, तो वो तुम लोगों के लिए काफ़ी होगा। ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। पहले भी हम मकतूब निगारी के बारे में या गालिब के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। या अभी जो है हम जो ख़त का नमूना पढ़े या ख़ती पढ़े उसी को मिला जुला के यहाँ पे लिख दिए हैं। मकतूब निगारी शख्सी इजहार की एक शक्ल है। मकतूब निगारी का मुखातिब कोई एक शख्स होता है, जबकि अदब के दूसरे असनाफ में एक साथ कई लोग मुखातिब हो सकते हैं। कुछ अदीबों ने जैसे कौन कौन से अदीब? गालिब, शिबली, मेहदी आफादी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलाना आज़ाद वगैरह ने ऐसे उम्दा ख़त लिखे हैं कि अब मकतूब निगारी को एक अदबी सिन्फ का मर्तबा हासिल हो चुका है, ठीक है ना। इसके आगे हमारे निसाब में मिर्ज़ा गालिब के ज़रिए अपने दोस्तों, कौन कौन से दोस्त? मुंशी हरगोपाल तफ्ता और मुंशी बनी बख्श हकीर के नाम लिखे ख़त शामिल हैं, है ना, शामिल हैं। इन खतूत से हमें हिंदुस्तान खुसूसन दिल्ली की तारीख़ और गालिब के तर्ज़ तहरीर का पता चलता है। पता तो और भी बहुत कुछ चलता है ना, लेकिन शॉर्ट में हम लिख दिए। पहले भी हम तुम लोग को मकतूब निगारी के बारे में समझा चुके हैं, जो समझाना था, जितना समझाना था। कितना समझे नहीं समझे तुम लोग जानते होगे। गालिब के बारे में भी कुछ बातचीत किए थे, ठीक है। आज कम से कम इतना तुम लोग इसको उतार लो, ठीक है ना। चलो उतार लो।